बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हकाइक पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खाना काबा जैसी मुकद्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीरें लाखों घरों की जीनत बनी हुई हैं और करोड़ों मुसलमान इसको अपना किबला मानते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा मुअक्कब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईना में एक इंतहाई खास मकाम का हामिल भी है। खाना काबा के मुतालिक चंद हकाइक। नंबर 1, खाना काबा के 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से पहले खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाना था एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्लात मौजूद हैं इसमें सिर्फ दरवाजा मौजूद है, लेकिन खिड़की अब खत्म हो चुकी है। नंबर 2, खाना काबा अवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ता में 2 मरतबा अवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा जमाने में ज़ायरीन की तादाद ज्यादा होने की वजह से अब खाना काबा को साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 3, खाना काबा कई मरतबा तमीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तमीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाले कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तमीर करने की जरूरत पड़ती रही। खाना काबा की दोबारा तमीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से पहले मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेजी को अपने दूर अंदेज से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजर अस्वद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तमीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश सन 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है। नंबर 4, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग हैं। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर नहीं कर सकते। ये रवायत अब्बासिद जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे पहले खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गुलाब से ढका रहता था। नंबर 5, खाना काबा की चाबियां एक खानदान की तावील में हैं। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां अपने पास रखने की बजाय आपने ये चाबियां बनी शाहिबान खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रवायती रखवाल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। आपने फरमाया था, ए बिन्ते तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तावील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो जोर जबरदस्ती और गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। नंबर 6, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है। अल्लाह के नबी ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूल दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्राइल से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूल है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, मतलब हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 7, दोस्तों, खाना काबा के वादी के नीचे होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। उस वक्त वहाँ सैलाब की रोकथाम और नकासी आब का निजाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। तो क्या आपके ख्याल में इस वजह से तवाफ काबा रोक दिया जाता था? तो ऐसा हरगिज नहीं था। मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी।
नंबर 8। कई साल पहले बहुत सारे लोग अंदाजा लगाते रहते थे कि खाना काबा अंदर से कैसा होगा। वो लोग खुशनसीब हैं जिन लोगों को खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली, और एक खुशनसीब वो है जिसको खाना काबा के अंदर तस्वीर बनाने का मौका मिला। और लाखों लोगों ने ये तस्वीरें इंटरनेट पर देखी हैं। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई थी। नंबर 9। हिजरे अस्वद। क्या आपने इस बारे में कभी गौर किया है कि हिजरे अस्वद चांदी के सांचे में क्यों रखा गया है? कुछ लोगों का ख्याल है कि ये हिजरे अस्वद अमाहयात की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जब ये पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ जराये के मुताबिक हिजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इसराइली ग्रोह ककमाइटियन के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हजाज को मारकर इनकी बकियात को आब जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं था। ये शैतान हिजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा ले गए, जहाँ इसके बदले तैवान वसूल किया गया। जब इनको मजबूर किया गया था कि वो खलीफा बासत को वापस कर दें, जब उसे वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में था और इसको यकजान करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीखदानों के मुताबिक हिजरे अस्वद के पत्थर आज भी कहीं गुम हैं। नंबर 10। खाना काबा मौकब की शक्ल का नहीं है। खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। इसकी असल जाविये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हजरे इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले खाना काबा की दोबारा तमीर हुई थी। तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही खाना काबा की तामीर मुकम्मल करेंगे। कुरैश इतने अमीर तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर इसके असल साइज और रकबा के हिसाब से कर सकें। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और इसकी दीवारों पर मिट्टी की ईंटों से, जिसको हिजरे इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हजरत इस्माइल से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कता की जानिब इशारा करती थी। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्सा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तामीर का इरादा किया, मगर ये अजीम फरीजा अंजाम देने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां फानी से कूच कर गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौर हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फा में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।